चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेराफॉर्म का प्रैक्टिकल। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में टेराफॉर्म की थ्योरी को डिस्कस कर लिया था, उसके यूज केस को हम लोग डिस्कस कर लिया था। टेराफॉर्म को किस इंडस्ट्री में कौन से सिनेरियो में यूज किया जाता है, ये सारी चीज हमने डिस्कस कर ली थी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेराफॉर्म का प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। वो कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि अगर हम बात करें टेराफॉर्म की, तो टेराफॉर्म किसने बनाया? हसी कॉर्प नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने, राइट। और अगर हम बात करें एडब्ल्यूएस क्लाउड की, तो एडब्ल्यूएस क्लाउड किसने बनाया? अमेजोन ने। लेकिन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप टेराफॉर्म के थ्रू कोड लिखकर जब एडब्ल्यूएस क्लाउड में रिसोर्सेज की प्रोविजनिंग करते हैं, तो बैकएंड में कम्युनिकेशन चैनल कैसे बनता है? बैकएंड में इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा? क्योंकि टेराफॉर्म तो हसी कॉर्प ऑर्गेनाइजेशन का है, एडब्ल्यूएस क्लाउड तो अमेजोन का है, लेकिन बैकएंड में कम्युनिकेशन चैनल कैसे बनता है, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। तो समझाता हूं। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल बनता है वो बनता है दोस्तों एपीआई के थ्रू। एपीआई बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं एपीआई एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, अभी हम लोग बात करते हैं, ये टेराफॉर्म नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये आपका एडब्ल्यूएस क्लाउड हो गया, ये आपका एजोर क्लाउड हो गया, और ये हो गया मान लो आपका गूगल क्लाउड, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं एडब्ल्यूएस क्लाउड, ये हो गया आपका गूगल क्लाउड, ये हो गया आपका एजोर क्लाउड। क्लियर? अब टेराफॉर्म किसने बनाया? हसी कॉर्प नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने। एडब्ल्यूएस क्लाउड किसने बनाया? अमेजोन ने। गूगल क्लाउड किसने बनाया? गूगल कंपनी ने। एजोर क्लाउड किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक मशीन लेते हैं। इस मशीन में हम लोग क्या करते हैं, ओएस इंस्टॉल करेंगे। ओएस कुछ भी हो सकता है, विंडो 7, विंडो 10, लिनक्स, यूनिक्स, कुछ भी, मैक, कुछ भी हो सकता है। हमने ओएस डाला, ओएस के बाद हम लोग क्या करते हैं, टेराफॉर्म इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। टेराफॉर्म को इंस्टॉल करते हैं। टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट टीएफ, नाम कुछ भी रखते हैं, एक्सटेंशन डॉट टीएफ होता है। और उसके बाद उसके अंदर हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। किस चीज का पैरामीटर? एडब्ल्यूएस क्लाउड में जाके रिसोर्सेज की प्रोविजनिंग करने का। और फिर उसके बाद जब हमारा पैरामीटर लिखना डन हो जाता है, तो हम लोग उस फाइल को रन करते हैं। तो उस फाइल को जब हम लोग रन करते हैं, तो एडब्ल्यूएस क्लाउड में जाकर रिसोर्सेज की प्रोविजनिंग करके आ जाता है, ठीक बात है। लेकिन बैकएंड में जो कम्युनिकेशन चैनल बन रहा है वो कैसे बन रहा है? तो दोस्तों बनता है एपीआई के थ्रू। किसके थ्रू बनता है? एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अभी थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि एपीआई होता क्या है, इसका यूज केस क्या है? एपीआई के थ्रू कनेक्शन बन रहा है, तो अब मैंने बता दिया, आपको पता भी लग गया। लेकिन आप लोगों को यह भी समझना इंपॉर्टेंट है, ये एपीआई होता क्या है, इसका क्या यूज केस है, क्यों हम लोग एपीआई को बीच में लेके आते हैं। समझाता हूं। देखो, थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहां पर आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मार्केट में एक प्रोडक्ट दूसरी कंपनी बना रही है, दूसरा प्रोडक्ट दूसरी कंपनी बनाती है। लेकिन बाद में क्या होता है, ये दोनों कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट को मिलाकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में सेल आउट करते हैं। तो इस कंपनी में और इस कंपनी में एक इकोसिस्टम जनरेट हुआ और एक सिंगल प्रोडक्ट बना के लोग सेल आउट किए, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो यहां पर एक कंपनी है XYZ, ठीक है। ये XYZ नाम की कंपनी क्या कर रही है? कार का इंजन बना रही है। और ये एक कंपनी है यहां पर BMW, ठीक है, मर्सिडीज, ऑडी, XYZ। XYZ नाम की कंपनी क्या बना रही? कार का इंजन। लेकिन कार कौन बना रहा है?
कार बनाने वाली कंपनी BMW है, मर्सिडीज है, ऑडी है और भी बहुत सारे हैं। BMW इंजन नहीं बना रहा, सिर्फ कार का स्ट्रक्चर बॉडी बना रहा। ऑडी इंजन नहीं बना रहा, कार का स्ट्रक्चर बॉडी बना रहा। मर्सिडीज भी इंजन नहीं बनाता, कार का स्ट्रक्चर बॉडी बनाता। लेकिन अगर हम बात करें क्या BMW सिर्फ कार किसी को दे दे तो क्या वो चलेगी? नहीं, नहीं चलेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें XYZ नाम की कंपनी अगर सिर्फ इंजन बेचे, क्या मैं अगर इंजन खरीद लूंगा तो क्या मैं उस पर बैठ के जा सकता हूं कहीं? नहीं जा सकता। तो अब ये लोग दोनों क्या करते हैं, XYZ और BMW एक इकोसिस्टम बनाया। बोला कि कार का इंजन आप मुझे दो, मैं कार में लगा के कार बेचूंगा। तो कार बिकेगा तो इंजन भी बिकेगा, तो आपको भी फायदा होगा। तो दोनों के बीच में एक इकोसिस्टम बना और एक सिंगल प्रोडक्ट बना के उन्होंने सेल आउट किया। ठीक है, समझाने का मतलब ये है कि ये एक फिजिकल चीजें थी, ये एप्लीकेशन से रिलेटेड नहीं थी, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं थी। तो इनके बीच में जो इकोसिस्टम बना वो इस तरीके से बना। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर की बात करें, एक वेबसाइट और दूसरे वेबसाइट की बात करें, तो एक वेबसाइट और दूसरे वेबसाइट के बीच में अगर इकोसिस्टम बनाना है, एक सॉफ्टवेयर और दूसरे सॉफ्टवेयर के बीच में अगर इकोसिस्टम बना के काम करना है, तो वहां पर एपीआई बोला जाता है। बोले तो एपीआई का कॉन्सेप्ट आता है। कैसे? देखो समझाता हूं। टेराफॉर्म किसने बनाया? हसीकॉर्प नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने। AWS क्लाउड किसने बनाया? अमेजोन ने। ठीक है, AWS क्लाउड का अपना अलग वेबसाइट होगा, है। टेराफॉर्म का अपना अलग वेबसाइट है। ठीक है, तो AWS क्लाउड पहले आ गया मार्केट में, पूरा बढ़िया क्लाउड सिस्टम आ गया, आप रिसोर्सेज की प्रोविजनिंग करिए। अब हसी कॉर्प नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा प्रोडक्ट लाया जिसका नाम टेराफॉर्म है और बोला कि यार इस प्रोडक्ट, ये जो टेराफॉर्म है इसके थ्रू AWS क्लाउड में जाके प्रोविजनिंग कर सकते हो, गूगल क्लाउड में जाके प्रोविजनिंग कर सकते हो कोड के थ्रू, जिससे आपका समय बचेगा, राइट। लेकिन जब हसी कॉर्प नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोडक्ट बनाया तो उसके पास राइट्स नहीं था AWS क्लाउड के अंदर जाके रिसोर्सेज की प्रोविजनिंग करने का। तो हसी कॉर्प नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने अमेजोन के पास गए और अमेजोन से बोला यार हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम टेराफॉर्म है, जिसमें बैठ के कोडिंग लिखेंगे और आपके क्लाउड पे आके वो प्रोविजनिंग करके चला जाता है। उससे क्या होगा, कस्टमर का टाइम बचेगा, राइट, और ऑटोमेशन हो जाएगा, और मेरे पास बहुत सारे कस्टमर हैं जो मैं लेके आऊंगा टेराफॉर्म के थ्रू प्रोविजनिंग करने के लिए। तो AWS क्लाउड ने बोला, अमेजोन ने बोला कि हम क्या करें इसमें, हमें क्या बेनिफिट होगा। तो हसी कॉर्प नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि बेनिफिट तो आपको भी होगा, अगर मैं कस्टमर लेके आऊंगा तो मुझे पैसे तो मिलेंगे ही, लेकिन जब आपके क्लाउड में आके रिसोर्सेज की प्रोविजनिंग करेंगे तो आपके रिसोर्सेज बनेंगे तो बिल भी आप चार्ज करिएगा। तो अमेजोन ने बोला अच्छी बात है, ये तो प्रॉफिट हो रही है, तो इसके लिए हम क्या करें। तो हसी कॉर्प नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने अमेजोन को ये कहा होगा कि आप अपने डेवलपर को बोल के एक ऐसा एपीआई मुझे लिख के दे दीजिए जो मैं अपने टेराफॉर्म में जाके हार्ड कोड कर दूंगा। तो जब मेरा कस्टमर टेराफॉर्म के थ्रू कोड लिखेगा और आपके रिसोर्सेज में आके डिप्लॉयमेंट करेगा तो एपीआई के थ्रू आ जाया करेगा। तो उसके बाद अमेजोन वालों ने अपने डेवलपर को कहा होगा कि भाई एक एपीआई लिख के टेराफॉर्म वालों को दे दीजिए। तो ऐसे एक एपीआई लिख के टेराफॉर्म वालों को दे दिया गया है। क्लियर? ये देखिए, थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। देखो, आप लोगों ने एयर इंडिया का नाम सुना होगा, अभी एपीआई का कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर कर दूंगा पूरा। एयर इंडिया का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इन लोगों के हवाई जहाज उड़ते हैं, राइट। ये उनके हवाई जहाज खड़े हैं मान लो, ठीक है। और ये है मेक माई ट्रिप, ठीक हो गया। और ये हो गया आपका मान लो ICICI बैंक, SBI बैंक और अदर बैंक, SBI, ICICI, ठीक है। अब देखो इनके बीच में इकोसिस्टम कैसे बना है, समझाता हूँ। एयर इंडिया के पास हवाई जहाज है, ठीक है। अब मेक माई ट्रिप आया। मेक माई ट्रिप
क्या करता है, कस्टमर लेके आता है और एयर इंडिया के हवाई जहाज की सीट को बुक करा देता है। में एयर इंडिया का अपना अलग वेबसाइट है, मेक माई ट्रिप का अपना अलग वेबसाइट है। ठीक है, जब मेक माई ट्रिप अपना वेबसाइट बनाया तो मेक माई ट्रिप के पास हवाई जहाज तो है नहीं, लेकिन एयर इंडिया का टिकट कैसे बुक करा देता है, मेक माई ट्रिप की वेबसाइट में जाके कैसे बुक हो जाता है बताता हूँ। मेक माई ट्रिप वाले क्या किए होंगे, एयर इंडिया के पास गए होंगे और बोले होंगे कि हमने एक वेबसाइट बनाया है और हमारी वेबसाइट के थ्रू बहुत सारे कस्टमर कनेक्टेड है और बहुत सारे कस्टमर आएंगे, तो आप एक काम करिए, अपना एक एपीआई लिखकर हमें दे दीजिए, तो हम अपनी वेबसाइट के साथ हार्ड कोड कर लेंगे, तो हमारे कस्टमर हमारे पास आएगा, हमारे वेबसाइट के पेज में आएगा और टिकट बुक करेगा, तो आपके एयर इंडिया का टिकट बुक हो जाएगा। तो भाई एयर इंडिया ने बोला अच्छी बात है, इससे तो हमें भी फायदा है और मेक माई ट्रिप को भी परसेंटेज चला जाता है। क्लियर। तो जब इनके बीच में इस एयर इंडिया की वेबसाइट और मेक माई ट्रिप की वेबसाइट में जब कम्युनिकेशन हो रहा होगा, वो किसके थ्रू हो रहा है, एपीआई के थ्रू। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। मतलब एपीआई की डेफिनेशन सिर्फ इतना समझ लीजिए, एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए एपीआई के थ्रू होता है ना। इसी के साथ अब मेक माई ट्रिप में जाके जब आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आपसे पेमेंट मेथड बोलता है, तो पेमेंट मेथड आपने देखा एसबीआई का भी आ रहा है, आईसीआईसी का भी आ रहा है और एचडीएफसी का भी आता है। तो फिर इनके बीच में भी कनेक्शन होगा, कैसे होगा, एसबीआई की अलग वेबसाइट है, आईसीआईसी की अलग वेबसाइट है, तो यहां पर भी कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, एपीआई के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, है ना। अब एपीआई देने में बेनिफिट क्या होता है, सबका इनकम बढ़ रहा है भाई, एसबीआई का भी बढ़ेगा, 2% उसने भी काट लिया, आईसीआईसी का भी काट लिया, तो जिसको कहते हैं हम लोग इकोसिस्टम, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से टेराफॉर्म आया, तो टेराफॉर्म आया, हसी कॉर्प ने लाया, एडब्ल्यूएस क्लाउड किसने लाया, अमेजोन ने, तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है, इकोसिस्टम। लेकिन इनकी वेबसाइट और इनकी वेबसाइट का कनेक्शन कैसे बनाएंगे, एपीआई के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा एपीआई का डेफिनेशन, नहीं आया तो और अच्छे से क्लियर करता हूं। चलो देखो, अब आप लोगों को समझा दूंगा एपीआई एक्चुअल में है क्या। मान लो ये नोएडा है, ठीक है, ये नोएडा है और ये राष्ट्रपति भवन है। चलो नोएडा लोकेशन, राष्ट्रपति भवन। अगर मुझे नोएडा से राष्ट्रपति भवन जाना है तो कैसे जाएंगे, सड़क, रोड होना चाहिए, है ना। तो जब रोड डाल दी गई, दैट इज द मीनिंग ऑफ द एपीआई, बात खत्म। क्लियर। अब रोड है, अब जा सकते हैं। भाई किसी ने तो डाला होगा, या तो नोएडा वाले ने डाला होगा या फिर राष्ट्रपति भवन की तरफ से रोड बिछाई होगी। ऐसी एपीआई कोई भी लिख सकता है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, चलो और बताता हूं। हालांकि ज्यादातर बड़े लोग लिखते हैं, जैसे अमेजोन क्लाउड है तो उनके डेवलपर ने लिख कर दिया होगा, और अगर वाइस वर्सा होता है तो दोनों साइड से लिखा जाता है। चलो अब लेकिन एडब्ल्यूएस क्लाउड वालों ने एपीआई लिखकर तो दे दिया, पब्लिक कर दिया, लेकिन अब एडब्ल्यूएस क्लाउड बोलता है कि इस एपीआई के थ्रू वही बंदा मेरे अंदर आकर रिसोर्सेज की प्रोविजनिंग कर सकता है जिसको मैंने परमिशन दिया है ना। जैसे भाई रोड तो बिछ गई, लेकिन नोएडा से वही बंदा राष्ट्रपति भवन आ सकता है जिसको राष्ट्रपति भवन से परमिशन दी गई है, परमिशन कार्ड दिया गया। ऐसे अमेजोन क्लाउड वालों ने बोला कि हमने एपीआई लिखकर तो दे दिया पब्लिकली, लेकिन वही बंदा आकर रिसोर्सेज की प्रोविजनिंग कर सकता है जिसको हमने परमिशन दिया है। और वो परमिशन के नंबर ऑफ मोड होते हैं, एक तो होता है एक्सेस की सीक्रेट की, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो सिर्फ एपीआई के थ्रू काम नहीं होता है, साथ में ऑथेंटिकेशन भी यूज होता है। तो हसी कॉर्प ने बोला ठीक है कोई बात नहीं भाई, सिक्योरिटी तो चाहिए ही। तो उसके बाद अब मार्केट में टेराफॉर्म हम लोगों से क्या बोलता है, टेराफॉर्म हम लोगों से बोलता है कि आप अपना लैपटॉप लीजिए, लैपटॉप में ओएस इंस्टॉल करिए, चाहे विंडो 10 डालिए, एक्सपी डालिए, विंडो 10, विंडो 7, यूनिक्स, लिनक्स, मैक, कुछ भी डालिए। उसके बाद हमसे कहता है कि टेराफॉर्म का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, टेराफॉर्म का नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। टेराफॉर्म का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप एक फाइल बनाइए, फाइल का एक्सटेंशन .tf होना चाहिए, नाम कुछ भी रख लीजिए। उसके ऊपर आप कोडिंग करिए। तो कोडिंग करते टाइम आप डिफाइन करेंगे, वहीं पे सबसे टॉप में डिफाइन करिए कि आपको इस टेराफॉर्म के थ्रू जो डिप्लॉयमेंट है वो एडब्ल्यूएस क्लाउड में करवाना है या गूगल क्लाउड में या एज़ोर क्लाउड में, वो टॉप में ही डिफाइन कर देते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल करूंगा तो दिखाऊंगा।
फिर उसके बाद कहता है उसी में आप परमिशन भी सेट कर दीजिए, सॉरी परमिशन नहीं, जैसे आप AWS क्लाउड में रिसोर्सेज की प्रोविजनिंग करना चाहते हैं तो AWS क्लाउड से ऑथेंटिकेशंस भी लाइए और वहीं उसी फाइल में डिफाइन कर दीजिए, और क्या प्रोविजन करना है वो उसी फाइल के अंदर डिफाइन कर दीजिए। फिर उस फाइल को आप इनिशलाइज करिए तो उसे एक पाथ मिल जाएगा, बोले तो एक API कनेक्शन मिल जाएगा, इनिशलाइज हो जाएगा, उसे प्लगइन्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद उसे रन कर दीजिए तो जाके AWS क्लाउड में डिप्लॉयमेंट करके आ जाता है। ठीक है, सारा कुछ उसी फाइल में होता है। तो ये सारी चीजें जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को दिखा दूंगा मैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से टेराफॉर्म और AWS क्लाउड के बीच में जो कम्युनिकेशन बनता है वो कैसे जनरेट होता है, राइट। बैकएंड में जो कनेक्शन बन रहा है वो API के थ्रू बन रहा है। तो कई बार इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है और API को भी एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अब आप लोग समझा देंगे। तो चलो फिर हम लोग इसकी लैब स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक चीज और बता दूं, टेराफॉर्म आपसे ये भी बोलता है कि ये जो टेराफॉर्म नाम का सॉफ्टवेयर है वो आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, या तो आपका फिजिकल मशीन हो तो भी चलेगा, VM में के ऊपर मशीन होगा तो भी चलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मशीन नहीं है तो आप AWS क्लाउड में जाके एक EC2 इंस्टेंस बनाए, उसी के ऊपर टेराफॉर्म इंस्टॉल करके उसी को एज अ टेराफॉर्म सर्वर कंसिडर करके चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल क्लाउड में भी जाके VM बना के कर सकते हैं, एजूर क्लाउड में भी जाके VM बना के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लोग जो अपनी लैब करेंगे वो कैसे करेंगे, तो मैं चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि अपने ही लैपटॉप के अंदर टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लूँ, वहीं से AWS क्लाउड में रिसोर्सेज की प्रोविजनिंग कर लें। या फिर ऐसा कर सकता हूँ कि AWS क्लाउड में जाऊँ, एक इंस्टेंस बना लूँ, उसमें टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लूँ, उसी को एज अ टेराफॉर्म सर्वर कंसिडर करेंगे और फिर उसी में बैठ के हम लोग AWS क्लाउड में प्रोविजनिंग करेंगे, VPC S3 XYZ की, गूगल क्लाउड में करेंगे, एजूर क्लाउड में करेंगे। ठीक है, चलो फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो एक इंस्टेंस पहले बना लेता हूं, ये ऑलरेडी लॉगिन है मेरा AWS क्लाउड। हाँ, एक चीज बता दूं, टेराफॉर्म को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को कोई एटलीस्ट एक क्लाउड आना चाहिए, है ना, क्योंकि जब तक आपको क्लाउड नहीं आएगा तो टेराफॉर्म की प्रैक्टिकल आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट एक क्लाउड तो आपको आना चाहिए, या तो Amazon क्लाउड आ जाए, या तो गूगल क्लाउड आ जाए, या एजूर क्लाउड आ जाए, कोई एक आना चाहिए, तभी आप टेराफॉर्म के सारे लैब कर पाएंगे। हाँ, लेकिन मैं इस वीडियो में टेराफॉर्म के थ्रू जो डिप्लॉयमेंट है वो हम AWS क्लाउड में भी करके देखेंगे, गूगल क्लाउड में भी करके देखेंगे, एजूर क्लाउड में भी करके दिखाऊंगा मैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। चलो फिर हम लोग इसका लैब स्टार्ट करते हैं। तो एक इंस्टेंस पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पर मुंबई रीजन में, जिसके ऊपर हम लोग टेराफॉर्म इंस्टॉल करेंगे और उसे एज अ टेराफॉर्म सर्वर कंसिडर करके चलेंगे, जिसके थ्रू बैठ के हम लोग डिप्लॉयमेंट किया करेंगे। चलो, तो लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक किया मैंने, ये वाला ले लेता हूं मैं यहां पर, सेलेक्ट, नेक्स्ट, टेराफॉर्म सर्वर, कंट्रोलर। ठीक है, चलो ये लो, इसको एक्सेस कर लेता हूँ। ये पब्लिक IP पुट्टी पे गया मैं, ठीक हो गया। तो आप लोगों को अगर चेक करना है कि टेराफॉर्म इसमें इंस्टॉल है या नहीं है तो कैसे करेंगे, TER लिखे और टैब मारें, देखो कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, तो टेराफॉर्म इंस्टॉल इसमें नहीं है। या फिर आप पूरा टेराफॉर्म लिखकर भी इंटर करेंगे तो कमांड नॉट फाउंड, मतलब टेराफॉर्म इंस्टॉल नहीं है। टेराफॉर्म पहले इंस्टॉल करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाएं आप लोग और यहाँ पर लिखें टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन, ये इसमें क्लिक करें, डाउनलोड टेराफॉर्म में क्लिक करें। यहाँ पे बता रहा हसी कॉर्प नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने टेराफॉर्म को लाया।
डाउनलोड टेराफॉर्म बता रहा है मैक के ऊपर करना है तो ऐसे कर लीजिए, राइट। लिनक्स के ऊपर 32 बिट या 64 बिट, मैंने बोला मेरे पास 64 बिट है, तो यहाँ पर क्लिक करें और राइट क्लिक करें और कॉपी लिंक लोकेशन यहाँ आ जाए, यहाँ पे आप डुप्लीकेट कर लें आप, ये ले टेराफॉर्म डाउनलोड हो रहा। बहुत ही सिंपल, इसका इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है। एलएस करें, ये देखिए, इसको आप अनजिप कर लें आप लोग, ठीक है। तो मैंने अनजिप कर लिया, ये लो। अगर अनजिप का सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है तो आपको पहले अनजिप डालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये देखिए ये आ गई फाइल, इस फाइल को कॉपी करें, टेराफॉर्म बिन के अंदर मैं कॉपी कर देता हूँ, बस हो गया। अब मैं यहाँ पर TR कट करके टैब मारूंगा, देखो टेराफॉर्म आ गया, एंटर किया, देखो आ गया, टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन हो गया। बहुत ईजी है, देखो ये सारी कमांड है टेराफॉर्म की जो हमें लर्न करनी है, जो ये सारी कमांड हमें सीखनी है, ठीक है, टेराफॉर्म में। लेकिन आज मैं ये सारी कमांड नहीं सिखाऊंगा, आज मैं आप लोगों को टेराफॉर्म के थ्रू कोड लिख के AWS क्लाउड में एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। सिंटेक्स बताऊंगा, लिखा कैसे जाता है टेराफॉर्म फाइल के अंदर कोड, बहुत ईजी है कैसे लिखा जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग करेंगे। चलो, तो कोड लिखने के लिए आपको पहले एक फाइल बनानी पड़ेगी। फाइल का नाम कुछ भी रख लीजिए, एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, जैसे मैंने फाइल का नाम AWS रख लिया, एक्सटेंशन .tf होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। फाइल कहीं पे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे बैठ के भी बना सकता हूं, या फिर ऐसा भी कर सकता हूं कि एक फोल्डर बना लिया पहले मैंने AWS क्लाउड, ठीक है, कि और इस फोल्डर के अंदर मैंने बोला कि वो सारे फाइल होंगे जो AWS क्लाउड में जाके प्रोविजनिंग करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर आके फाइल बना लिया मैंने AWS.tf। चलो, अब यहां पर लिखा कैसे जाता है, तो लिखने के बहुत ही इजी सिंटेक्स है, लेकिन अगर नहीं पता तो टफ होते हैं, तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। जब आप बार बार लिखेंगे तो याद अपने आप हो जाता है। फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे होंगे तो आपको याद नहीं करना, आप सीधे टेराफॉर्म की वेबसाइट में आए, इसी वाले में जहां पे आप बैठे हैं, यहां पर देखिए प्रोवाइडर रेफरेंस में क्लिक करें, सारे सिंटेक्स यहीं मिल जाते हैं, सब कॉपी पेस्ट करिए और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट समझते जाइए बस। उसके बाद नीचे आए तो बता रहा है कि सारे क्लाउड के को सपोर्ट करता है। यहाँ पर ये रहा AWS क्लाउड में करने जा रहे हैं तो AWS क्लाउड के फोल्डर में क्लिक करें, ये पेज ओपन हो जाएगा। अब देखो यहां पे आ जाओ, AWS प्रोवाइडर, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आओ, थोड़ा सा और, ये ऑथेंटिकेशन मेथड है। जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर बताया कि API के साथ ऑथेंटिकेशन भी मिलता है, तो ऑथेंटिकेशन की भी नंबर ऑफ मेथड है। कितने मेथड है ये हम लोग टेराफॉर्म की सिक्योरिटी वाले वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए, ये बेसिक इतने ऑथेंटिकेशन मेथड है, हर एक को देखेंगे हम लोग। अभी सिर्फ यहां पे आइए, देखिए ये चीज प्रोवाइडर, ठीक है, तो ये चीज आप यहां से कॉपी करिए, समझा देता हूं, यहां पर चुपचाप यहां पे पेस्ट करिए। अब देखिए प्रोवाइडर AWS, मतलब यहां से इसको पता लगेगा कि इस फाइल के अंदर जो कोडिंग है वो AWS क्लाउड के लिए जाना है। अगर एजोर है तो एजोर लिख देना आपको। रीजन, जब भी डिप्लॉयमेंट होगा AWS में तो कौन से रीजन में होगा, वो रीजन कोड यहां पे आएगा। और AWS क्लाउड से जो ऑथेंटिकेशन आएगा, जैसे कि एक्सेस की सीक्रेट की आ गया, आप लोगों को पता है एक्सेस की सीक्रेट की क्या होता है ना, तो वो एक्सेस की सीक्रेट की आप लोग यहां पे पुट कर देंगे। क्लियर, समझ आ गई। तो जैसे कि मान लो मुझे प्रोविजनिंग करना है नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में, ठीक है, AWS क्लाउड के नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में, ये रहा नॉर्दर्न वर्जीनिया। तो इसका कोड क्या है, US ईस्ट 1। क्या कोड है, US ईस्ट 1। तो मैंने क्या किया, US-ईस्ट-1, ठीक है, एक्सेस की सीक्रेट की। तो या तो एक्सेस की सीक्रेट की के लिए आप लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां पे IAM के टॉपिक में जाए और एक क्या बना ले, IAM यूजर बना ले, उसको परमिशन देते हैं और उसकी एक्सेस की सीक्रेट की लाके आप यहां पे यूज कर सकते हैं, राइट। या फिर आप ऐसा करें, आप लोगों को AWS क्लाउड पहले से आता है, आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप सीधे रूट की एक्सेस की सीक्रेट की ले लें, है ना। ये सारे टर्म्स उन बंदों को समझ लग रहे होंगे जो बंदे AWS को पहले से लर्न कर चुके हैं। तो मैं यहां पे आया
ऑलरेडी 2 एक्सेस की सीक्रेट की बना हुआ, तो मैंने एक डिलीट मार दी। मुझे एक्सेस की एंटर करना पड़ेगा, पहले एक्चुअल में ये नहीं आता था, अब इसने देने लग गया है। ये लो, ठीक है। पहले डायरेक्टली डिलीट हो जाता था, लेकिन अब आपसे बोलता है कि एक्सेस की को भी एंटर करें तब डिलीट करने देगा ये लो। चलो, तो अब मैं यहाँ पर, मेरे पास ऑलरेडी 2 पहले से बने हुए थे, इसलिए मैं 2 से ज़्यादा नहीं बना सकता। ये सारी चीज़ें मैंने आपको AWS क्लाउड में बता दिया था। अब मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू एक्सेस की में गया, यहाँ गया, ये एक्सेस की मुझे मिला जो मैंने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। हालांकि इंडस्ट्री में तो आप IAM यूज़र बनाएंगे, ठीक है। IAM यूज़र में उस लेवल की परमिशन देंगे और उसकी एक्सेस की सीक्रेट की आप लोग यूज़ किया करेंगे। यहाँ पे तो मैं रूट की ही ले लिया, क्योंकि आप लोगों को AWS क्लाउड ऑलरेडी आता है, ये कंसिडर करके मैं चल रहा हूँ। और करना भी चाहिए, क्योंकि AWS क्लाउड नहीं आता तो टेराफॉर्म आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो जो भी बंदे टेराफॉर्म पढ़ना चाहते हैं, पहले AWS क्लाउड को पढ़ें। ठीक हो गया, चलो। तो ये हो गया प्रोवाइडर AWS, बोले तो ये AWS क्लाउड में जाएगा, इस रीजन में जाएगा, और ये एक्सेस की सीक्रेट की। अब क्या होता है, अब इसके नीचे, ठीक है, ये ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां पे क्लोज हुआ, ये ध्यान रखना है। अब इसके नीचे हम लोग रिसोर्सेस लिखेंगे कि कौन सा रिसोर्सेस जाके बना के आना है। लेकिन यहां पे वही रिसोर्सेस लिखना जिसकी एक्सेस की सीक्रेट की आपने यहां पे डाली है ना, उसको परमिशन किस लेवल का है। मान लो अगर हमने कोई IAM यूजर की एक्सेस की सीक्रेट की यहां पे डाल दी और उसको परमिशन सिर्फ S3 बनाने का है, और हमने रिसोर्सेस लिख दिया EC2 प्रोविजनिंग का, नहीं कर पाएगा, परमिशन नहीं है। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार आप इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे होते हैं, मान लो आपने किसी IAM यूजर की एक्सेस की सीक्रेट की यहाँ पे पुट किया, उसको परमिशन था EC2 बनाने का, VPC बनाने का, S3 बनाने का, लेकिन आप यहाँ पे रिसोर्सेस लोड बैलेंसर के मेंशन कर दिए, अब वो बन ही नहीं पा रहा है, एरर देता रहेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हालांकि स्क्रीन में एरर दे देता है कि डोंट हैव ए परमिशन, ठीक है। चलो, अब रिसोर्सेस का सिंटेक्स क्या होगा आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, वहीं पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, नीचे आ जाए। देखो ये सारे रिसोर्सेज के सिंटेक्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, ये रहा EC2, यहाँ क्लिक करें, नीचे आ जाए, ये रहा इंस्टेंस, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, क्लियर। चुपचाप आप इसको यहां से कॉपी करें, पेस्ट मार दें, बस। अब समझिए इसको क्या बोलता है ये रिसोर्सेस, ठीक है। और ये पैरामीटर AWS अंडरस्कोर इंस्टांस, ठीक है, ये यही आएगा, ये चेंज नहीं होगा। कहां से मिलता है मैंने बता दिया, यहां देखो लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। हाँ, ये चेंज कर सकते हो, ये नाम आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे ये नाम चेंज कर दिया, क्लाउड नॉलेज इंडिया, ठीक है। हाँ, इसका भी आगे बहुत बड़ा यूज केस होता है रिफर करने के लिए, रेफरेंस पास करने के लिए अगले रिसोर्सेज के लिए, जो बाद में बताऊंगा। रिसोर्स और ये चीज चेंज नहीं होगा, ये आप चेंज कर सकते हो, ये आपने एक नाम दे दिया काइंड ऑफ थिंग, AMI, ठीक है। AWS इंस्टांस बन रहा है, उसमें AMI कौन सा यूज करना है, वो AMI आप यहां पे मेंशन करोगे। कैसे लेके आएंगे AMI, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। AMI को लाने के नंबर ऑफ वे हैं, अभी मैं सिंपल वे से AMI ID लेके आऊंगा। ये लो, रनिंग इंस्टांस में गया, लॉन्च में क्लिक किया,
ये EMI ID यहाँ से मैंने चुपचाप से कॉपी किया, ये लो नीचे मैंने ये लो। अब क्या बोल रहा है, इंस्टेंस टाइप, किस टाइप का इंस्टेंस बनाना चाहता है, देखो T3 माइक्रो, ठीक है। अब ये टैग हो गया, इंस्टेंस में टैग क्या देना चाहते हो, टैग, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये नेम हुआ, यहां पे टैग दे दिया मैंने, जैसे क्लाउड इंस्टेंस, ये लो टैग दे दिया मैंने, ठीक हो गया। बस और भी बहुत सारे पैरामीटर आप यहां नीचे लिख सकते हो, की नेम, सिक्योरिटी ग्रुप, सारा कुछ, लेकिन वो पैरामीटर मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, है ना। वैसे भी यहां पे आओ तो देखो इसने ऊपर कितने सारे पैरामीटर दिए हैं, देखो ये पैरामीटर देखो कितने सारे दिए हैं, लेकिन ये पैरामीटर मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं, सारे पैरामीटर बाद में बताऊंगा। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल, ठीक है। अभी सारे पैरामीटर भी मैं आपको करके बताऊंगा। तो अब आपको यहां पे ध्यान क्या रखना है, ये ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये ब्रैकेट यहां स्टार्ट हुआ, ये ब्रैकेट यहां क्लोज हो गया, ये ब्रैकेट यहां स्टार्ट हुआ, ये ब्रैकेट यहां क्लोज हो गया। ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी होती है बस, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब चुपचाप से फाइल को सेव करके बाहर आ जाए बस। अब क्या करना है, अब इसके बाद आपको टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाना है। ये क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा, बोले तो रास्ते को इनिशियलाइज करेगा, है ना। जैसे कि अभी आपने यहां पे बैठ के कोड लिख दिया, मेंशन कर दिया AWS क्लाउड पे जाना है, लेकिन अभी उसे रास्ता नहीं पता ना, मुझे जैसे दिल्ली से बॉम्बे जाना है, मुझे एक एड्रेस लिख कर दे दिया, लेकिन अभी रास्ता नहीं पता ना, अभी तो मैं गूगल मैप में देखूंगा। ऐसे ही फाइल के अंदर लिख तो गई, लेकिन रास्ता को देखने के लिए इनिट कमांड चाहिए, टेराफॉर्म इनिट इनिशियलाइज कर लेगा, बोले तो प्लगइन्स लेके आ जाएगा, एंटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनिट पूछा जाता है आप लोगों से। इनिशियलाइज कर लिया इसने, राइट। अब उसके बाद क्या करना होता है, अब उसके बाद एक कमांड चलाना होता है, टेराफॉर्म प्लान। अब ये प्लान कमांड क्या करेगा, ये एक ड्राई रन की तरह चलेगा, बोले तो ये दिखाएगा कि जो आपने फाइल के अंदर कोडिंग किया है उस कोड में क्या क्या मेंशन किया है, बोले तो AWS क्लाउड में जाकर वो करेगा क्या क्या, ये आपको लिस्ट करके दिखा देगा, यहीं पे करके नहीं आएगा, पहले दिखा देगा लिस्ट। इसको कहते हैं हम लोग ड्राई रन। एंटर कीजिए, करिए, देखिए पूरा आ गया। क्या प्लान 1 एक चीज ऐड करेगा, कोई भी चेंजेस नहीं, कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं। थोड़ा सा ऊपर जाए तो पूरा लिस्ट में बताया है इसने क्या क्या करना है इसको जाके AWS क्लाउड में। देखिए AMI ID दिखा रहा है, ठीक है, ये देखिए T3, बाकी चीजें नहीं कर रहा है, हमने मेंशन ही नहीं किया, ठीक हो गया। टैग देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो अब एक्चुअल में वहां पे प्रोविजनिंग करवानी है, उसके लिए कमांड होता है टेराफॉर्म अप्लाई, ये लो। अब यहां पे कह रहा है इंटर अ वैल्यू, वैल्यू में क्या आएगा, यस, राइट, मुझे करवाना है, यस कर दिया मैंने। देख सकते हो क्रिएटिंग आ गया, देख सकते हैं, राइट, और आउटपुट भी आ गया आप लोगों को। अब यहां चलिए एक्चुअल में देखना है तो बना या नहीं बना इंस्टेंस, देख सकते हैं बन गया ये क्लाउड इंस्टेंस, ठीक है। देख सकते हैं पब्लिक IP सारा कुछ ले लिया, है ना, बन गया। अब मैं अगर इस डिलीट करना चाहता हूं, जो उसने प्रोविजनिंग किया उसको डी प्रोविजनिंग करना चाहता हूं, तो आप यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दें, तो उस फाइल के अंदर जो कोडिंग है, जो प्रोविजनिंग किया था उसे डी प्रोविजनिंग कर देगा। अभी देखना, राइट, यहां पे इंटर आपने यस किया,
देख सकते हैं डिस्ट्रॉइंग कर रहा भी है, जो बनाया था उसी को डिलीट कर रहा है। डन। अब यहाँ पे चलो रिफ्रेश करो तो देखो कुछ नहीं रहा। ठीक है, ऐसे ही अब बहुत कुछ इस फाइल के अंदर मेंशन कर सकते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे, है ना। इसी तरीके से मान लो अगर मुझे 10 इंस्टेंस बनाने होते एक साथ, तो मैं यहाँ पर काउंट लो 10 लिख दिया। कुछ नहीं लिखता तो बाय डिफॉल्ट एक बनाता है, एक बार में 10 इंस्टेंस बना देगा। देखना, यही तो टाइम बचत है। कुछ नहीं करो, टेराफॉर्म प्लान कर लो पहले, इनिशियलाइज तो कर ही रखा है आपने, राइट। देखो प्लान 10 ऐड करेगा बस। अब उसके बाद अप्लाई मार दो, यस कर दो, एक बार में 10 इंस्टेंस बना के आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन था प्रैक्टिकल, जिससे आप लोगों को आइडिया लगे किस तरीके से होता है। आगे हम लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल करेंगे टेराफॉर्म के ऊपर। देख सकते हैं एक बार में 10 इंस्टेंस इसने बना दिया। डन। वेरीफाई करना है, यहाँ रिफ्रेश करो, लो एक बार में देखो 10 इंस्टेंस। क्लियर। अभी हमने 10 इंस्टेंस में कोई एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा पैरामीटर डिफाइन नहीं किया कि ये होना चाहिए सिक्योरिटी के रूप, ये होना चाहिए इस वीपीसी में जाए, इस सबनेट में जाए, इस लोड बैलेंसर में। अभी हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, जो हम लोग आगे करेंगे, है ना। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, देखो, राइट। टेनेंसी, होस्ट आईडी सब डिफाइन कर सकते हैं, जो आगे दिखाऊंगा कर करके। ठीक है, अभी सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था। बन गया 10 इंस्टेंस। डिलीट करना है, डिस्ट्रॉय लिख दो। नहीं लो, यस। देख सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा टाइम बचत हो गया, राइट। सारे डी प्रोविजनिंग हो जाएंगे। ओके, ठीक हो गया। बस आउटपुट आ जाए, कंफर्मेशन हो जाएगा पूरा हमें। इसी तरीके से दोस्तों आप बहुत हर चीज़ प्रोविजनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ दिया हुआ देखिए, जो हम लोग आगे धीरे धीरे चल के हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, अगर मुझे वीपीसी से रिलेटेड कुछ करना होता तो मैं वीपीसी के कॉलम में आ जाता। यहाँ पर देखो, ये लो वीपीसी, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ से उठा कोड को मैं देख सकता हूँ। बस मुझे अंडरस्टैंडिंग करना है, बस हो गया कि इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको समझा दिया इसका मतलब क्या है, ये सेम रहेगा, ये बस चेंजेस होगा। यहाँ पे AMI ID, यहाँ पे इंस्टेंस टाइप, सारी चीज़ें डन हो गया ये। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। इसी तरीके से अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे, बड़े बड़े प्रैक्टिकल। अभी सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन प्रैक्टिकल था, जिससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ठीक हो गया दोस्तों। तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर स्टॉप। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।